RIP कब लिखा जाता है? जब कोई इंसान मर जाता है तब लिखा जाता है रेस्ट इन पीस। आप जिंदा हो, यू कैन नॉट बी पीसफुल। अगर आपके सपने हैं ना दोस्त, तो स्ट्रेस होगा। बाढ़ से कभी फसल पैदा नहीं होती है, बर्बाद होती है। फसल पैदा करने के लिए पहले भी बारिश चाहिए थी, आज भी बारिश चाहिए और कल भी बारिश चाहिए। और स्ट्रेस सिर्फ आपको नहीं है दोस्त, आपके टीचर्स को भी है, और दुनिया में काम कर रहे हर इंसान को स्ट्रेस है। आपको पता है कि स्ट्रेस्ड बच्चे की पहचान क्या होती है? आप किसी स्ट्रेस्ड बच्चे के रूम में जाइए, उसका रूम बिल्कुल बिखरा हुआ मिलेगा। आपको लगेगा कि यहां वहां सब कुछ बिखरा पड़ा है, वो प्रॉपर्ली मैनेज कुछ होगा ही नहीं। और जो अपने सराउंडिंग को मैनेज नहीं कर सकता ना, वो मेंटल स्टेटस को भी मैनेज नहीं कर सकता। वो स्ट्रेस वो कंकर है, वो स्ट्रेस वो जहाज में हुआ छेद है जो एक वर्ल्ड क्लास पावरफुल ब्यूटीफुल द बिगेस्ट एवर शिप डुबो सकता है। एक बड़े जहाज का वो छोटा सा छेद है जो उसे डुबो देगा हमेशा हमेशा के लिए उस गम की दुनिया में जहां से वो कभी बाहर नहीं आएगा। जिसमें औकात थी लहरों को चीरने की, जिसमें औकात थी समुद्र का सीना चीर के उसे पार करने की, वो डूब जाएगा। ये स्ट्रेस वो छेद है, ये स्ट्रेस वो कंकर है। जो मुद्दा है वो है सुसाइड, मुद्दा है स्ट्रेस। हमें यह समझना है कि स्ट्रेस किसको होता है। दुनिया में हर उस इंसान को स्ट्रेस होता है दोज वू ड्रीम, दोज वू ड्रीम। जिसका भी सपना होगा ना दोस्त, उसे स्ट्रेस होगा। और जो जब तक जिंदा है स्ट्रेस होगा। पता है रेस्ट इन पीस RIP कब लिखा जाता है? जब कोई इंसान मर जाता है तब लिखा जाता है रेस्ट इन पीस। आप जिंदा हो, यू कैन नॉट बी पीसफुल। अगर आपके सपने हैं ना दोस्त, तो स्ट्रेस होगा। हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो कि आप बिना स्ट्रेस अपने सपने हासिल कर ले, इम्पॉसिबल। और किसको स्ट्रेस होता है? और स्ट्रेस होता है उनको जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और स्ट्रेस किसको होता है? और स्ट्रेस होता है उनको जिनको स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता। और मैं समझाने वाला हूं आज, ये मेरी जिम्मेदारी है कि स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। पेरेंट्स सबके एक जैसे होते हैं, वो आपसे डिमांड करेंगे, सबके एक जैसे हैं। लेकिन आप खिलाड़ी हो, आपको पता है कि जिंदगी में जब सपने होते हैं, उम्मीदें होती है, तो स्ट्रेस होता है। सपने होंगे, स्ट्रेस होगा। बॉडी ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगी, स्ट्रेस होगा। जिनको ये नहीं पता कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं, स्ट्रेस होगा। जो प्रोसेस फॉलो नहीं करते, प्रोसेस कीपर्स, जिनको लगता है कि हम वन शॉट गन शॉट बिना कुछ किए एक दिन में सब कर लेंगे, 2 महीने से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम एक दिन में सब कुछ कर लेंगे। प्रोसेस। बाढ़ से कभी फसल पैदा नहीं होती है, बर्बाद होती है। फसल पैदा करने के लिए पहले भी बारिश चाहिए थी, आज भी बारिश चाहिए और कल भी बारिश चाहिए। और जब स्ट्रेस होता है ना, तो यही स्ट्रेस आगे जाके फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होता है। इसी से आपको डिप्रेशन होगा, और इसी से आपको एंजाइटी होगी। और अगर ये मैनेज नहीं हुआ तो एक दिन यही आपको सुसाइडल थॉट्स देगा।
और स्ट्रेस सिर्फ आपको नहीं है दोस्त, आपके टीचर्स को भी है, और दुनिया में काम कर रहे हर इंसान को स्ट्रेस है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिंदा हो तो स्ट्रेस रहेगा, मर गए तभी कह सकते हो रेस्ट इन पीस। जिंदा हो तो स्ट्रेस होगा, जिंदा हो तो स्ट्रेस होगा। अब पता है लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस मैनेज नहीं हुआ, आप ये कह सकते हो अनमैनेज स्ट्रेस और मिसमैनेज्ड। उस मिसमैनेज स्ट्रेस ने आपकी जिंदगी में सब पैदा किया, फ्रस्ट्रेशन पैदा किया, डिप्रेशन पैदा किया, एंजाइटी पैदा की, और वो लॉन्ग टर्मली एक डिजीज में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहते हैं कि आप लड़ने लायक नहीं रहे, आप चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ दें। अगर आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं है तो वो ही सब कुछ करामात आपसे करवाएगा। आप समझिएगा, स्ट्रेस को मैनेज लोग कैसे करते हैं, कुछ रॉन्ग वेज है, गलत रास्ते हैं, और कुछ सही रास्ते हैं, राइट वेज। अगर किसी बच्चे को टेस्ट देने से स्ट्रेस आ रहा है तो प्रोसेस को स्किप कर देगा, वो टेस्ट देना छोड़ देगा, स्किप टेस्ट, स्किप प्रोसेस। अगर किसी बच्चे को क्लास में समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी समझ में ही नहीं आ रही है, क्लास में जाना ही छोड़ देगा, अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगा, वो उस चीज को ही छोड़ देगा जो उसको स्ट्रेस दे रही है। एक ये पॉइंट है, विल स्किप द क्लास। उसको मजा ही नहीं आ रहा, कोई फनी बात नहीं है, कुछ मोटिवेशनल बात नहीं है, ले दे के वही कंटेंट है, वो छोड़ देगा। ही विल स्किप द प्रोसेस, अगेन स्किपिंग द प्रोसेस। वो क्या करेगा, सोशल मीडिया पर जाएगा, किसी को दोस्त बनाने की कोशिश करेगा, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजेगा, कुछ गेम डाउनलोड कर देगा, गेम एडिक्शन में लग जाएगा। अभी जिन बच्चों ने सुसाइड किया, जो कोटा से न्यूज आ रही है, अंकुश उज्जवल 2 बच्चे थे, गेम एडिक्शन के शिकार था उनमें से एक, एंड ही वाज इर्रेगुलर। आपको पता है कि स्ट्रेस्ड बच्चे की पहचान क्या होती है? आप किसी स्ट्रेस्ड बच्चे के रूम में जाइए, उसका रूम बिल्कुल बिखरा हुआ मिलेगा। आपको लगेगा कि यहां वहां सब कुछ बिखरा पड़ा है, वो प्रॉपर्ली मैनेज कुछ होगा ही नहीं। और जो अपने सराउंडिंग को मैनेज नहीं कर सकता ना, वो मेंटल स्टेटस को भी मैनेज नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर जाएगा, गेम एडिक्शन करेगा, सुट्टा वुट्टा पीने लगेगा, हाँ, बीड़ी सिगरेट, बीड़ी सिगरेट। कुछ लोग अल्कोहल पीने लगते हैं, हाँ? कुल मिला के ये सारे गलत रास्ते अपनाएगा वो। और फिर ये जब देखेगा कि यार मैंने टेस्ट भी छोड़ दिया, मैंने क्लास भी छोड़ दी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सब कुछ बर्डन हो गया है, तो फिर वो वन शॉट, क्रैश कोर्स, गन शॉट, हाँ, कुछ ऐसे वीडियोस देखेगा जो ये कहते हैं कि 1 घंटे में सिलेक्शन लो, 2 घंटे में सिलेक्शन लो। नहीं होगा। कंटेंट आपको पूरा देखना पड़ेगा। हो सकता है वो 40 घंटे का, हो सकता है वो 50 घंटे का हो, कंटेंट तो देखना पड़ेगा आपको। आप ये सोचो कि 1 घंटे का वीडियो आपको टॉप करवा देगा, कभी नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। वो झूठ बोल रहे हैं आपको। आपको किसी भी चीज की डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा। मैं देखता हूं YouTube पर उन वीडियोस पर व्यूज भरे पड़े हैं जो ये कहते हैं कि
एक दिन में अमीर कैसे बने, एक दिन में टॉपर कैसे बने, 40 घंटे कैसे पढ़ें। पता नहीं क्यों सबको शॉर्टकट चाहिए जिंदगी में, और वो शॉर्टकट आपके लाइफ में स्ट्रेस पैदा कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो द प्रोसेस। देखो, स्ट्रेस हमारे जूते का वो कंकर है कि आसपास कितना भी माहौल शानदार हो, रेड कारपेट बिछा हो, लेकिन हमारे जूते में कंकर है तो आपको कुछ भी जिंदगी में अच्छा लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि पूरा संसार मेरे किसी काम का नहीं है। वो स्ट्रेस वो कंकर है, वो स्ट्रेस वो जहाज में हुआ छेद है जो एक वर्ल्ड क्लास पावरफुल ब्यूटीफुल द बिगेस्ट एवर शिप डुबो सकता है। एक बड़े जहाज का वो छोटा सा छेद है जो उसे डुबो देगा हमेशा हमेशा के लिए उस गम की दुनिया में जहां से वो कभी बाहर नहीं आएगा। जिसमें औकात थी लहरों को चीरने की, जिसमें औकात थी समुद्र का सीना चीर के उसे पार करने की, वो डूब जाएगा। ये स्ट्रेस वो छेद है, ये स्ट्रेस वो कंकर है।